अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे, जो मुंह में ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ थाली में परोसकर विरासत में मिला, लेकिन इस विरासत को संभाल कर रखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज हो भी क्यों न, आखिर अखिलेश की सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ से जो है। योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम से ही बड़े बड़े अपराधी कांप उठते हैं, जिनके अकेले के दांव से पूरा विपक्ष बिखर जाता है। लोकसभा में तो अखिलेश ने अपना जादू चला दिया, लेकिन क्या अखिलेश यूपी विधानसभा में वापस से अपना जादू चला पाएंगे? क्या अखिलेश की पार्टी यूपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पाएगी? क्या अखिलेश के भाग्य में यूपी का सीएम बनना लिखा है? क्या अखिलेश सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के मन में है। इसी बीच नए साल में अखिलेश यादव के भाग्य में क्या है? किस तरीके का होने वाला है अखिलेश का राजनीतिक सफर? जानिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में ग्रह और नक्षत्र दोनों ही अपनी दिशा और दशा बदलेंगे। दिशा और दशा के बदलने के बाद राजनीतिक जो लोग हैं उनकी लाइफ और उनका करियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके का राजनीतिक सफर रहने वाला है 2025 में उनका, और 2025 उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है, इस पर हम लगातार खास चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूपी की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार दर्शकों, आपको भी। समाजवादी पार्टी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा चुनाव में। जी, जल्द वहां पर विधानसभा चुनाव भी होगा, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? क्या लगता है? देखिए खुशबू जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ वक्तव्य भी अलग से ज्योतिषीय तर्कों पर देना चाहूंगा। चाहे 2022 का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन से पहले की बातें हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हों या फिर ज्योतिषी हों, सभी के मुंह से यही सुनने को मिला कि अखिलेश यादव एसी में बैठकर राजनीति करते हैं और फ्लॉप हो जाएंगे, और नेताजी का एक भी गुण नहीं मिलता है। मैं बार बार उनकी कुंडली से, और मेरे पास उनकी व्यक्तिगत कुंडली है, कुछ मतलब बहुत घनिष्ठ लोगों के माध्यम से एक्यूरेट कुंडली मेरे पास है। मैंने जितना अध्ययन किया है, अखिलेश यादव की कुंडली इतनी मजबूत है कि वह आने वाले समय में केंद्र में जरूर बैठेंगे, और नेताजी से कहीं ज्यादा मजबूत कुंडली अखिलेश यादव की है। ये इस बात की मैं लिख करके प्रमाणिकता दे सकता हूं कि वह आकर के बैठेंगे। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि गुरुजी आप कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ देते हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं, इससे भी बदतर आके केंद्र में बैठे हैं, जिनके ऊपर हजारों केसेस चल रहे हैं, सैकड़ों केसेस चले हैं, वो भी आकर के बैठे हैं, मंत्री पद शपथ लिए हैं। तो भाग्य किसी का थोड़ी ना ले लोगे आप, हम भी थोड़ी ना रोक पाएंगे मंत्र जप करके। वो उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है कि उसको राजा बनना है। यानी कि अखिलेश यादव सिर्फ राज्य में ही नहीं, वह केंद्र के भी चेहरे बनेंगे। यह इस स्तर की कुंडली है। और अब आते हैं आपके प्रश्नों के जवाब पर। देखिए, आपने कहा कि 2024 इलेक्शन में एक नंबर, और 2027 का इलेक्शन आने वाला है। 2024 इलेक्शन में भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश या एक दो और राज्यों में एक दो सीटों पर सपा चुनाव लड़ी थी, या 10 सीटों पर। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है सपा, नंबर ऑफ सीट्स में। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि 2027 में अगर इसी तालमेल के साथ, अब यहां तालमेल की बात मैं कर रहा हूं, तालमेल इसलिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के वोटर एकजुट हुए और उस वजह से उन्होंने सफलता हासिल की है। बिल्कुल। अगर 2027 में इसी तालमेल, इसी मस्तिष्क का प्रयोग करके अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है
कि सबसे बड़ी टक्कर देंगे और बीजेपी की नींद भी उड़ाने पर मजबूर कर देंगे। इस स्तर का टक्कर देखने को मिल सकता है और यह सिर्फ चुनाव में ही नहीं, मैं चुनाव के बाद भी कहूंगा और आप लोग देखेंगे कि इस बार सपा एक बहुत बड़ा टक्कर देगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है। अखिलेश यादव को लेकर मैं बातचीत कर रही हूँ। 2025 में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होना है जी, ठीक है। उन विधानसभा चुनाव के बारे में जब हम बात करेंगे और दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, महागठबंधन की पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो उनके स्टार प्रचारकों के रूप में मुझे लगता है अखिलेश यादव जरूर जाकर के प्रचार करेंगे। कांग्रेस के लिए कहीं पर जाकर के प्रचार मुझे लगता है वो करते हुए नजर आएंगे। तो जहां पर भी वो अपनी सहयोगी पार्टी, कांग्रेस हो गई या इसके अलावा आरजेडी हो गई या दूसरे अन्य पार्टियों, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर जाकर जब वो अपने वक्तव्यों को रखेंगे, जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे, तब वो वहां पर कितने प्रभावशाली होंगे। देखिए मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों के लिए, अपनी सहयोगी दलों के लिए तो प्रचार करेंगे ही करेंगे 2025 में, और जहां भी वो जाएंगे वहां प्रभावी रहेगा उनका चेहरा। लेकिन इससे आगे बढ़कर भी बोलता हूं मैं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं और एक भविष्यवक्ता भी हूं, तो मुझे जहां तक भविष्य दिख रहा है 2025 का, खुशबू जी, कि आने वाले वर्ष में, 2025 के वर्ष में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी अब पार्टी का बहुत सीरियस होकर के सक्रिय विस्तार करेंगे। सिर्फ कहने के लिए पार्टी कार्यालय नहीं खुलेगा, वहां पर सक्रिय रूप से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और सक्रिय राजनीति में अन्य राज्यों में भी वह प्रवेश करेंगे और आने वाले समय में इसका असर, 2025 के कार्यों का असर उनकी पार्टी के प्रभाव वृद्धि में जरूर देखने को मिलेगा। साठगांठ की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लगातार खबरें आती है, उपचुनाव भी जब होने वाले हैं तो उपचुनाव को लेकर के भी लगातार खबरें ये आ रही थी कि दोनों पार्टी यानी दो लड़कों के बीच में फूट आ गई, कांग्रेस और सपा साथ में नहीं रहेगी। हालांकि इन सारी जो चर्चाएं थी उस पर पुनर्विराम लग गया, दोनों साथ में ही हैं, आगे साथ में ही बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये साथ आगे तक चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा, या फिर इस पर भी पुनर्विराम लग जाएगा? देखिए अखिलेश यादव और विशेष करके राहुल गांधी के सामूहिक अध्ययन में जो मैंने पाया है कि पार्टी में या दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद समय समय पर होंगे, तोंक झोंक होगी, लेकिन इन दोनों का साथ, इन दोनों का सहयोग भारतवर्ष की राजनीति में सक्रिय रूप से एक साथ प्रभावी दिखेगी और आगे भी यह दोनों एक साथ लड़ करके, चुनाव में भाग लेकर के बड़ा परिवर्तन लाने का भी काम करेंगे आने वाले समय में। चलिए, तो आने वाला समय जो है अखिलेश यादव के लिए भी काफी खास रहने वाला है। 2025 को अगर एक सेंटर पर डाल दे, अगर 2025 को लेकर ही मैं बात करूं, तो 2025 में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं राजनीतिक करियर के हिसाब से अखिलेश यादव की जिंदगी? देखिए अखिलेश यादव के लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के बीच भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कमान मुख्य रूप से जिन लोगों के हाथ में है, क्षेत्रीय जिले स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को 2025 में मिलेगा। और कुछ युवा कार्यकर्ताओं को भी अखिलेश यादव बहुत सक्रिय रूप से अपने साथ लेते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उनको बड़ा पद इत्यादि दिया जाएगा और सक्रिय रूप से युवाओं को प्रधानता अब समाजवादी पार्टी में दी जाएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल और बहुत जल्दी जल्दी में इसका आंसर दीजिएगा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव, उनकी जो कुंडली है वो भी किंग वाली है जी, ठीक है, किंग मेकर नहीं, किंग वाली है जी। तो अगर इन केस यूपी में सत्ता पर आते हैं तो अखिलेश यादव ही चेहरा होंगे? एकदम। उत्तर प्रदेश में अगर कोई चेहरा सपा से बनेगा तो स्वयं अखिलेश यादव रहेंगे। देखिए मैंने कहा आपको कि यूपी में एक किंग की तरह रहेंगे, लेकिन केंद्र में किंग मेकर और साथ ही साथ राजा की गद्दी के बगल में भी बैठे हुए देखे जाएंगे, यानी कि केंद्र का भी वह चेहरा बनेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात होती है, उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभाव की बात होती है, अगर वृद्धि होती है और उस स्तर पर पार्टी को नंबर्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है, कोई संदेह ही नहीं है कि अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा बने।
तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की तरफ से कि 2025 अखिलेश यादव की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव लेकर के आने वाला है और ये बदलाव अच्छे होंगे, उनके प्रभाव में वृद्धि होगी, वो अपने सहयोगी पार्टियों के लिए उसी तरीके से प्रभावशाली होंगे जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के लिए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और 2027 की जब बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तब भी सपा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। देखना अहम होगा कि इन सारी बातों पर मोहर लग पाती है या नहीं। हालांकि इन सारी बातों पर हमारे दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं वो क्या राय रखते हैं वो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।